प्रणाम जय जिनेन्द्र। वेलकम टू प्रणाम तेजमेंद्र। वेलकम टू प्रणाम। सूत्र अर्थ और रहस्य क्लास नंबर 55। और आज के क्लास में हम एक अद्भुत स्तोत्र अन्नत स्तोत्र के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतारम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायारम नमो लोय सव्वसावनम ऐसो पंच नमुकारो सव पाव प्रासनो मंगलानंच सवेसिम परमम वै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृति मानये पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। तो प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो पिछले सेशन में हमने हरियन चेयानम स्तोत्र के बारे में देखा था। तो हरियन चेयानम स्तोत्र में हमने देखा कि काउसर्ग कैसे करना चाहिए। राइट। तो हरियन चेयानम स्तोत्र में लिखा है कि जब काउसर्ग करते हैं तो काउसर्ग करते वक्त हमको उद्देश्य की शुद्धि तो चाहिए, उसके साथ साथ उपादान की भी शुद्धि चाहिए। उसका अर्थ यह है कि काउसर्ग क्यों कर रहे हैं, जो उद्देश्य है उसकी शुद्धि, उसका स्मरण चाहिए कि ये काउसर्ग में क्यों कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ उपादान की भी शुद्धि चाहिए, अर्थात साधन की भी शुद्धि चाहिए। तो ये काउसर्ग कैसे करना है वो हरियंची स्तोत्र में काफी गंभीरता से हमने हमने देखा कि काउसर्ग हमको 5 साधन से करना है। श्रद्धा से करना है, मेघा से करना है, धीरज से करना है, धारणा से करना है और अनुप्रेक्षा से कौशक करना है। अगर ये 5 साधनों से कौशक करते हैं तभी जो कौशक का जो फल है वो फल की सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये 5 साधन कौन से थे? तो सबसे पहले हमने देखा कि कौशक कैसे करना है, कि श्रद्धा से करना है। श्रद्धा मतलब निज अभिलाषा, एक अपनी इच्छा। तो कौशक पराने नहीं करना है पर एक तीव्र अभिलाषा से कौशक करना है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने जो मार्ग बताया है, भगवान ने जो तत्व बताया है उसके अनुसार अपने चित्त का वलन होना चाहिए। भगवान ने जो हे उपादेय तत्व बताए हैं, जो हे तत्व के प्रति तिरस्कार का भाव, जो आश्रव तत्व है उसके प्रति तिरस्कार का भाव, और जो संवर तत्व है उपादेय तत्व है उसके प्रति रुचि का भाव। तो अगर तत्व के अनुसार चित्त का वलन हो तभी कहते हैं कि हम श्रद्धा से हम भगवान के मार्ग को हम पहचानते हैं, और इस श्रद्धा से हमको कौशक करना है। तो सबसे पहला साधन है कि निज अभिलाषा से कौशक करना है। फिर दूसरा हमने देखा कौशक कैसा करना है, कि मेघा से करना है। मेघा अर्थात शास्त्रों को समझने की कुशल आत्म परिणाम। अर्थात अभी वो गुरु महाराज के पास जाएगा, गुरु महाराज के पास विनय और बहुमान पूर्वक शास्त्र को ग्रहण करेगा, उसके मर्म तत्व रहस्य को समझेगा, और उससे कौशक के प्रति एक उपादेय बुद्धि प्रकट होती है। ऐसी बुद्धि प्रकट होती है कि ये कौशक से ही मेरा हित होने वाला है। तो ऐसा मेघा से कौशक करना है। फिर थर्ड हमने देखा कौशक कैसा करना है, ध्रुति से करना है, धीरज से करना है। धीरज अर्थात आकुलता व्याकुलता रहित अवस्था। अर्थात आकुलता व्याकुलता क्यों होती है? राग और द्वेष से जीव को आकुलता व्याकुलता होती है। अर्थात जैसे जैसे राग द्वेष कम होते जाते हैं ऐसे ऐसे जीवन में गंभीरता प्रकट होती है, तत्व का उंडाण प्रकट होता है। और इस चित्त की समाधि पूर्वक कौशल करना है कि बाहर की परिस्थितियों से हम कंप्लीटली अलग रहे, वो परिस्थिति हमको इफेक्ट न कर पाए, उसको कहते हैं धीरज। उस धीरज से हमको कौशल करना है। फिर हमने फोर्थ साधन देखा कौशल कैसे करना है, धारणा से करना है। धारणा मतलब भाव की शून्यता नहीं पर स्मरण पूर्वक कौशल करना है। मतलब जो भी कौशल में जो हमने देखा कि उद्देश्य है, उद्देश्य का स्मरण करना है। और जो नौकार लोगस का जो कौशल करना है वो नौकास और लोगस में अपना उपयोग रहना चाहिए, उसके अर्थ उसके रहस्य में उपयोग रहना चाहिए। कौशल में चैतन्य क्रिया आदि में जो भी मुद्रा आती है, जो भी सूत्र आते हैं, जो भी पद आते हैं, उसके अर्थ रहस्य आदि का स्मरण पूर्वक कौशल करना है। तो उसको बोलते हैं धारणा से किया गया कौशल। और लास्ट स्टेप हमने देखा वो है अनुप्रेक्षा से करना है। अनुप्रेक्षा मतलब तत्व का चिंतन। जो भी हमने वाचना पूछना परावर्तना रूपी स्वाध्याय से जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान का विस्तार अनुप्रेक्षा से होता है। जो 14 मार्गणा है, जो तत्वार्थ महासूत्र में लिख जो 14 मार्गणा बताई है, वो 14 मार्गणा से वो ज्ञान का विस्तार करना है।
तभी हम तत्व के ऊंडाण में, तत्व के रहस्य में, उसके मर्म में जा पाएंगे और तत्व चिंतन में जा पाएंगे। ये अनुप्रेक्षा शास्त्र में कहा गया है कि अनुप्रेक्षा जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, ऐसे ऐसे जीवन में जीव के अंदर उसके दोषों का नाश होता है, गुणों की वृद्धि होती है, और जीव को प्रथम बार यहाँ पे आत्मा की अनुभूति होती है। तो सौ प्रथम बार अनुप्रेक्षा में उसको स्वगुण की अनुभूति यहाँ पे प्राप्त होती है। यहाँ पे उसको संवेग और दृढ़ होता है, और उसको केवल ज्ञान के वो नजदीक पहुंच जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ये 5 साधनों से कौशल करना है, और ये 5 साधन कैसे कि बढ़ते हुए वृद्धि पामते, मतलब बढ़ती हुई श्रद्धा, बढ़ती हुई मेधा, बढ़ती हुई धीरज, बढ़ती हुई धारणा और बढ़ती हुई अनुप्रेक्षा से ये कौशल करना है कि दिन प्रतिदिन हमारे अंदर श्रद्धा, मेधा, धीरज, धारणा, अनुप्रेक्षा बढ़ती जाए। उस बढ़ते हुए साधनों से कौशल करना है। तो ये एक पूर्व भूमिका थी कौशल की। अभी आज के क्लास में विल स्टार्ट विथ अन्नत सूत्र। तो अन्नत सूत्र ये गंधर्व भगवंत रचित स्तोत्र है। इसमें ये स्तोत्र में जो प्रारंभिक शब्द है, प्रथम शब्द है, वो है अन्नत। इसलिए ये स्तोत्र व्यवहार में अन्नत सूत्र नाम से वो पहचाना जाता है। हम कोई भी क्रिया करें, सामयिक की क्रिया करें, चैत्यवंदन क्रिया करें या प्रतिक्रमण की क्रिया करें, उसमें कौसर्ग अवश्य आता है, और ये कौसर्ग के पूर्व अन्नत हमको अवश्य बोलना पड़ता है। इसलिए उस इसका दूसरा नाम कौशक सूत्र भी है। और उसके अलावा अन्नत सूत्र में आगारों का वर्णन आए, अपवादों का वर्णन आता है, इसलिए इसका नाम आगार स्तोत्र भी कहा जाता है। तो ये 3 नामों से पहचाना जाता है: अन्नत सूत्र, कौशक सूत्र और आगार सूत्र। तो ये अन्नत सूत्र है। अन्नत सूत्र 4 विभागों में विभाजित है। ये स्तोत्र में सबसे पहले कौसर की प्रतिज्ञा की गई है। उसके बाद कौसर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। फिर कौसर की समय मर्यादा का वर्णन किया है, और कौसर में आते हुए आगारों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले है प्रतिज्ञा। तो ठाव कायम अप्पारम वो सिरामी, उससे कौसर की प्रतिज्ञा है। तो ठाव कायम अप्पारम वो सिरामी, उसका अर्थ कि मैं काया का त्याग करता हूँ या शरीर का त्याग करता हूँ। पर यहाँ पे काया का त्याग नहीं करना है, शरीर का त्याग नहीं करना है, पर काया के प्रति जो अपना ममत्व का भाव है, जो आसक्ति का भाव है, जो उसकी मालिक तक का भाव है कि मैं अपनी काया का मालिक हूँ, जो काया का जो लालन पोषण की जो वृत्ति है, उसका त्याग करना है। जो अनादिकाल से हमने काया को अपनी मानी है, अपने शरीर को अपना माना है, और व्यवहार में भी शब्द प्रयोग उस प्रकार से ही किया है। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमको रोग आता है, तो हम कहते हैं कि मुझे रोग आया। अगर शरीर को कुछ लगता है, हम कहते हैं कि मुझे लगा। तो हमने काया को हूँ माना, काया को अपनी माना। पर काया शरीर वो अपनी नहीं है। काया के अंदर जो आत्मा है, वो हूँ, वो मैं हूँ। राइट। तो ये अपानम शब्द से आत्मा लेना है। तो जो शरीर है, काया है, वो पर स्वरूप है, और आत्मा है वो निज स्वरूप है। शरीर में जो भी अपना चैतन्य दिखाई देता है, जो भी स्फुरण दिखाई देता है, जो भी मन वचन काया की क्रिया दिखाई देती है, वो शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके शक्ति के कारण है। राइट। तो हम जब कौशल करते हैं, तो शरीर में हमको रहकर कौशल करना है, शरीर से गैर हाजिर रहकर कौशल नहीं करना है। शरीर में जब तक आत्मा है तब तक जीवन है। शरीर में आत्मा की गैर हाजिरी वही मृत्यु है। तो यहाँ पे जब कौशल करना है, हमको शरीर के साथ कौशल करना है। पर ढाक कायम अप्पानम वो सिरम का अर्थ है कि मैं काया के ऊपर जो ममत्व है, काया के ऊपर जो आसक्ति है, और जो मालिकत्व का भाव है, जो लालन पालन की जो वृत्ति है, उसका मैं त्याग करके मैं कौशल करता हूँ। तो यहाँ पे कौशल की प्रतिज्ञा दी गई है। यहाँ पे एक संकल्प किया गया है कि मैं काया की ममत्व, काया के लालन पोषण का त्याग करके मैं कौशल करता हूँ। अर्थात मैं जब तक मैं कौशल में हूँ, तब तक मेरे ऊपर जो भी उपसर्ग आए, जो भी परिसर आए, उसके सामने मैं लड़ाई नहीं करूँगा। मैं अपने काया को बचाने की कोशिश नहीं करूँगा, और मैं काया को पर स्वरूप मानूंगा, और मैं नीच स्वरूप अपने काया में, अपने अपने आत्मा में मैं मग्न रहूंगा। तो ऐसा करके यहाँ पे प्रतिज्ञा की गई है। तो सबसे पहले अन्नत सूत्र में कौशल करने की प्रतिज्ञा है।
तो ये प्रतिज्ञा क्या है कि मैं अपने काया को पर स्वरूप मान के अपने निज स्वरूप आत्मा में मैं स्थिर और मग्न रहता हूँ। ऐसा यहाँ पे संकल्प और प्रतिज्ञा की गई है। तो सबसे पहला है कौसर की प्रतिज्ञा। फिर दूसरा है कौसर का स्वरूप। राइट। तो कौसर में मन वचन काया की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ठाणेनम मौनेनम जानेनम। ठाणेनम मतलब काया, मतलब काया की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं काया से स्थिरता, मतलब काया गुप्ति का पालन। इसका अर्थ है कि काया को एक उचित मुद्रा, अगर जिन मुद्रा है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है या प्रियंकासन है, कोई भी एक मुद्रा में काया को स्थिर करना, अर्थात उसको हलन चलन से रोक के उसको स्थिर करना, उसका अर्थ है ठाणे। देखो, सबसे पहले काया को स्थिर करना है, क्योंकि जब तक काया का हलन चलन चालू है तब तक मन में एक विक्षेप पड़ता है, और जब तक काया का हलन चलन चालू है तब तक ध्यान करना असंभव है। इसलिए सबसे पहले कौशल का स्वरूप क्या बताया, काया की स्थिरता, काया गुप्ति का पालन, वो सबसे पहले कौशल का स्वरूप है। फिर दूसरा है मौनेरम। मौनेरम मतलब मौन द्वारा वचन गुप्ति का पालन। जिस प्रकार काया के हलन चलन से ध्यान में विक्षेप होता है, उसी प्रकार वचन प्रयोग का भी अपने मन पे गाढ़ संबंध है। जब तक वचन प्रयोग चालू है तब तक ध्यान असंभव है। इसलिए सेकंड हमको स्वरूप बताया कि मन से मतलब वचन से मौन का धारण करना, अर्थात वचन गुप्ति का पालन करना। और थर्ड है जानेरम। जानेरम मतलब मन को ध्यान में स्थिर करना। राइट। तो यहाँ पे मन को मनोगुप्ति का पालन करना। यहाँ पे मनोगुप्ति अर्थात क्या, मनोगुप्ति अर्थात विचारों की शून्यता नहीं। मनोगुप्ति अर्थात शुभ आलम्बन में मन को स्थिर करना। राइट, उसको बोलते हैं जानेरम, उसको बोलते हैं ध्यान। अर्थात हमने जो अरियन चियाम स्तोत्र में देखा, मन को जो भी कौसर करने का जो उद्देश्य है उसके स्मरण में स्थिर करना, और कौसर में जो सूत्र आते हैं अन्नत लोगस, उसके अर्थ और उसके मर्म में मन को स्थिर करना, अर्थात शुभ आलम्बन में मन को स्थिर करना, उसको कहते हैं ध्यान। अभी मन को स्थिर करना अत्यंत कठिन है। राइट। मन शास्त्र में उसको मरकट की उपमा दी गई है, मतलब वांदर की उपमा दी गई है, या निरंकुश राक्षस की उपमा दी गई है। आज मन यहाँ पे होता है, कल इंडिया में होता है, परसों कहीं स्मशान कहीं पे स्मशान में होता है। तो मन कंटिन्यूअसली वो एक जगह से दूसरे जगह भागता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मन को हम स्थिर नहीं कर पाते, मन को अवश्य स्थिर कर पाते हैं। तो ध्यान अर्थात क्या। राइट। तो ध्यान शतक करके शास्त्र है, उसमें ध्यान की डेफिनेशन दी गई है। तो ध्यान अर्थात क्या, तो बोलते हैं निर्विकलता की पृष्ठभूमि पर स्वगुणानुभूति या स्वद्रव्यानुभूति, उसको ध्यान कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं। राइट। तो निर्विकल्पता की पृष्ठभूमि, ओके, निर्विकल्प अवस्था की पृष्ठभूमि पर अपने गुणों की अनुभूति, उसको ध्यान कहते हैं। राइट। तो निर्विकल्पता मतलब क्या, देखो यहाँ पे निर्विचारता नहीं लिखा है, पर निर्विकल्पता मतलब, निर्विकल्पता मतलब राग द्वेष की मंदता। हमको विकल्प क्यों आता है, राग द्वेष के कारण विकल्प आता है। तो राग द्वेष की मंदता के फाउंडेशन पे, पृष्ठभूमि मतलब उसके फाउंडेशन पे हमको स्वगुण की अनुभूति या भगवान के गुणों की अनुभूति, उसको ध्यान कहते हैं। तो ध्यान के लिए सबसे जो आवश्यक है वो है निर्विकल्पता की पृष्ठभूमि। मतलब जब तक हमारे जीवन में अपना जो देह है, देह के प्रति आसक्ति है, जो कषाय है, जब तक वो कषाय वो मंद नहीं होते, अपने जो राग द्वेष अहंकार होते हैं, राग द्वेष अहंकार वो मंद नहीं होते, विषय कम नहीं होते, तब तक हमारा ध्यान संभव नहीं है। इसलिए अपने में 12 तपों का वर्णन आता है, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। अगर आपको पता हो, 6 बाह्य तप में अपने अनशन, उनोदरी, मुक्ति, संक्षेप, काया क्लेश, रस त्याग, विगय त्याग, राइट, ऐसा करके 6 बाह्य तप आते। तो ये बाह्य तप क्या है, बाह्य तप वो साधन है, और अभ्यंतर तप वो साध्य है। मतलब बाह्य तप करते करते अभ्यंतर तप में हमको प्रवेश मिलता है। और अभ्यंतर तप में भी जो पहले 3 तप है,
उसमें कौन से पहले तीन तप है? विनय, वैयावच और प्रायश्चित, मतलब प्रतिक्रमण। तो वो भी साधन है। साध्य क्या है? स्वाध्याय, ध्यान और कौसर्ग। और अंतिम तीन में भी स्वाध्याय वो साधन है, और ध्यान और कौसर्ग वही साध्य है। तो जो भी हम बाह्य तप करते हैं, वो बाह्य तप क्यों करते हैं? अभ्यंतर तप की योग्यता प्राप्त हो। मतलब हमारे राग द्वेष जैसे जैसे कम होते जाते हैं, हम तप करते हैं तो क्या होता है? जो आहार संज्ञा टूटती है, शरीर की आसक्ति टूटती है। तो जो राग द्वेष कम होते जाते हैं, मंद होते जाते हैं। विनय वैयावच प्रायश्चित से क्या होता है? विनय और वैयावच से अहंकार का नष्ट होता है। प्रायश्चित पाप कर्म का नष्ट होता है। तो ये सब पूर्व भूमिका है ध्यान में प्रवेश करने की। तो जो भी छह बाह्य तप है, वो करते 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 जीव में राग द्वेष कम होते जाता है, और वो ध्यान में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करता है। राइट। तो सबसे पहले ध्यान में प्रवेश करने के लिए हमको अपने राग द्वेष कम करने पड़ेंगे। हमके जो विषय कषाय कम करने पड़ेंगे। और हम हमारे अंदर जो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, वो कम करनी पड़ेगी। तो वो पृष्ठभूमि तैयार हो, तभी ध्यान में जाना संभव है। तो शास्त्र में यहाँ पे बताया है कि जो 12 भावना है, राइट, 12 भावना से अपने राग द्वेष जीवन में कम होते जाते हैं। ये 12 भावना सबको पता है। पर पता होने से काम नहीं होता है। हमको जीवन में सुबह शाम दोपहर ये भावना को, अपने आत्मा को भावित करना है। जैसे जैसे ये 12 भावना से हम भावित होते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमको निर्विकल्पता की प्राप्ति होती है। तो ये 12 भावनाएं कौन से है? तो हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं अनित्य भावना। राइट। अनित्य भावना मतलब एवरीथिंग इज टेम्पररी। मेरा शरीर आज है, कल नहीं है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर परिवार, पैसा जो भी है, सब कुछ टेम्पररी है। ऐसी भावना। तो ऐसी भावना से हमको राग द्वेष कम होते, आसक्ति कम होती है। दूसरा भावना है अशरण भावना, कि इस संसार में अरिहंत के अलावा कोई और शरणभूत नहीं है। अरिहंत परमात्मा ही मेरे नाथ है, और अरिहंत परमात्मा ही मेरा योगक्षेम करने वाला है। बाकी जो पुत्र परिवार माता पिता है, वो सब कुछ अशरण है। जब मेरे को मुश्किलें आएगी, जब मेरे को कर्म का उदय आएगा, ये कोई भी सहायता प्रदान नहीं करने वाला है। एकमात्र अरिहंत परमात्मा ही शरण से ही मोक्ष है। तो अरिहंत परमात्मा का एकांत शरण यहाँ पे स्वीकारना है। फिर थर्ड है संसार भावना। संसार भावना मतलब मेरे कर्म से ही मेरा संसार का परिभ्रमण है। संसार दुख रूप है, दुख फलक है, और दुख का अनुबंध वाला है। ऐसी भावना। देखो, यहाँ पे समझना है संसार दुख रूप, दुख फलक और दुखानुबंधी क्यों है। राइट। क्योंकि संसार में जो भी हमको चाहिए, जो भी प्राप्त करना है, उसके पीछे इच्छा है। अपनी इच्छा है। और अपनी इच्छा ही एक अधूरा आस है। लाइक किसी को इच्छा क्यों होगी? क्योंकि उसको जीवन में कुछ मिसिंग हो, तभी उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है ना। तो इच्छा मात्र अधूरास अपूर्णता से प्रकट होती है। और अपूर्णता ही दुख है। तो संसार दुख रूप है। और वह इच्छा को प्राप्त करने के लिए जो भी पुरुषार्थ करता है, तो वो पुरुषार्थ में भी कष्ट है। पैसा कमाने भी कष्ट है। तो संसार दुख फलक है। और जब वो पैसा कमाता है और जो पाप करता है, उसका जो अनुबंध पड़ता है, वो भी दुख का अनुबंध पड़ता है। तो संसार दुख रूप है, दुख फलक है, और दुख का अनुबंध वाला है। ऐसी भावना हमको निरंतर हमको भावनी चाहिए। फिर उसके बाद एकत्व भावना। एकत्व भावना मतलब मैं अकेला हूँ, मैं ही अपने कर्मों से सुख दुख का भोगता हूँ। ऐसा करके एकत्व भावना। फिर अन्यत्व भावना मतलब मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा के अलावा सब कुछ अन्य अन्य है। मतलब सब कुछ मेरे से भिन्न है। मतलब भेद ज्ञान। अपना शरीर एक अलग है, धन पुत्र परिवार कुटुंब आदि अलग है, ऐसे उसको अन्यत्व भावना। असुचि भावना मतलब शरीर अपवित्र है। इससे ब्रह्मचर्य की पुष्टि होती है, और ब्रह्मचर्य की जीवन में वृद्धि होती है। तो शरीर मात्र अपवित्र है, असुचि है। ऐसी असुचि भावना। फिर आश्रव भावना। जो आश्रव के 5 मार्ग है, 4 कषाय, 3 योग, प्रमाण, अविरति और मिथ्यात्व। तो उसकी भावना कि वो कर्म हमको कैसे लगते हैं, और वो हम उसके अगेंस्ट संवर और निजरा का पालन कैसे करें। ऐसी भावना।
संवर भावना में 5 समिति 3 गुप्ति का पालन, परिसह को सहन करने की भावना, उसको संवर भावना कहते हैं। निर्जरा भावना मतलब जो 12 प्रकार के तप है उसकी भावना। धर्म भावना मतलब भगवान ने जो धर्म दिखाया है वो धर्म का चिंतन, नौ तत्व, जीव विचार, दंडक, जो भी भगवान ने शास्त्र दिए वो शास्त्र पे चिंतन, उसको धर्म भावना कहते हैं। 14 राजलोक की भावना, जो भी हमने जैन कॉस्मोलॉजी पूरी देखी थी उसकी भावना। और फिर बोधि दुर्लभ भावना कि इस संसार में मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है, उससे ज्यादा हमको इंद्रिय 5 इंद्रियों मिलना मुश्किल है, उससे ज्यादा जैन कुल, उससे ज्यादा गुरु भगवंत की प्राप्ति और उससे ज्यादा बोधि की प्राप्ति वो अत्यंत 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 दुर्लभ है, ऐसी भावना। तो ये बार भावना से क्या होता है, जीवन में जैसे जैसे ये बार भावना इंप्लीमेंट होती जाती है ऐसे ऐसे राग द्वेष मंद होते जाते हैं। और राग द्वेष मंद होते जाते तो ये निर्विकलता की एक भूमि तैयार होती है। इस निर्विकलता की भूमि पे ही ध्यान संभव है। राइट। तो ध्यान अर्थात क्या? राइट, हमने ध्यान की डेफिनेशन देखी। तो ध्यान 4 प्रकार के शास्त्र में ध्यान का वर्णन आता है। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। राइट, ये हरिभद्र महाराज साहब ने इसका काफी डिटेल में वर्णन किया है। तो पिंडस्थ ध्यान मतलब क्या? Right? पिंड मतलब शरीर। राइट, पिंड मतलब शरीर। तो ये शरीर मेरे से अलग है। शरीर में जो भी रोग आए, जो भी उपद्रव आवे, तो जो वो मुझे नहीं आ रहा है, मेरे शरीर को आ रहा है, ऐसी भावना। तो ये इसको पिंडस्थ ध्यान करते हैं, भेद ज्ञान की भावना, उसको पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। दूसरा है पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान मतलब कोई भी सूत्र का एक पद ले लो, नमोरियंतरम पद ले लो या तित्थैरा में पश्यन्तु पद ले लो, कोई भी सूत्र का एक पद ले लो, वो पद का ध्यान उसको पदस्थ ध्यान कहते हैं। right? फिर उसका रूपस्थ ध्यान। तो हरियन चेराम स्तोत्र में हमने देखा रूपस्थ ध्यान था, भगवान की मूर्ति का आलंबन। भगवान की मूर्ति में जो गुण है, जो भगवान में जो गुण है, वितरागता है, उसकी जो सौम्य शांत अवस्था है, जो कषाय जो अवस्था है, उसका ध्यान, तो भगवान की मूर्ति का आलंबन लेना, उसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं। और रूपातीत ध्यान मतलब कोई भी आलंबन बिना का ध्यान, अपने स्व गुण में की अनुभूति में जाना, उसको रूपातीत ध्यान कहते हैं। तो ये 4 प्रकार का ध्यान है, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। उसमें हम जब कौशल करते हैं तो ये 4 में से एक ध्यान का हम आलंबन लेते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? तो सेकंड चीज जो अन्नत सूत्र में बताई गई है वो है कौशल का स्वरूप, कि कौशल कैसे करना है। तो काया गुप्ति का पालन करके, वचन गुप्ति का पालन करके और मन को शुभ ध्यान का आलम्बन लेके मन को स्थिर करना, उसको कहते हैं उसको उसको कहते हैं कौशल या कौशल का स्वरूप। राइट। फिर जो थर्ड बात की गई है अन्नत सूत्र है, वो है एक समय, कि कितने देर तक हमको कौशल करना है। तो यहाँ पे लिखा है जाव हरियंताणम भगवंताणम नमुक कारणम न पारमी टाव खाए। राइट। तो ये शब्दों द्वारा, ये पदों द्वारा एक एक समय मर्यादा नक्की की गई है। इसका अर्थ है कि जब तक मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करके नमो हरिहंतराम न बोलूं, तब तक मैं कौशल में हूं। इसका अर्थ यह है कि कौशल पूर्ण होने के बाद अगर हम नमो हरिहंतराम बोल के भगवान को नमस्कार न करें तो कौशल का भंग होता है। तो कौशल करने के बाद हमको अवश्य भगवान को नमस्कार करके नमो हरिहंतराम पद बोलना चाहिए, तभी कौशल पूर्ण होता है। जो कौशल का जो समय है वो शास्त्र में श्वासोश्वास पे कौशल का समय नक्की किया है, कि अ, अपना जो श्वासोश्वास है, राइट, शास्त्र में आता है कि जनरली अपने श्वासोश्वास कितने होते हैं। तो बोलते हैं कि 1 मिनट में 12 श्वासोश्वास होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के। अभी हमारे यूजुअली थोड़े ज़्यादा होते हैं, अपने 15 या 16 होते हैं, तुम कभी काउंट करना। पर शास्त्र में जो लिखा है 1 मिनट में 12 श्वासोश्वास होता है। इतना मतलब 3 सेकंड श्वास लेने का, 2 सेकंड श्वास निकालने का। तो एवरी 5 सेकंड का एक श्वासोश्वास होता है, तो 1 मिनट में हमको 12 श्वासोश्वास आते हैं। तो काउसर्क में जो समय मर्यादा जो नक्की की गई है वो श्वासोश्वास के आधारित नक्की की गई है। तो लोकगत सूत्र है
अगर लोकगत सूत्र हम संपूर्ण बोले तो 28 श्वासोश्वास होते हैं। तो एक पद का एक श्वासोश्वास है। लोकगत उज्जोअग्रे, तो लोकगत बोलते समय श्वास लेना है, उज्जोअग्रे बोलते श्वास निकालना है। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, जनरली ऐसा काउंसल करते वक्त होता नहीं है, पर दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन कि लोकगत एक समय मर्यादा यहाँ पे नक्की की गई है कि लोकगत सूत्र में 28 श्वासोश्वास है। नौकार सूत्र में कितने श्वासोश्वास है? 8 संपदा, राइट, मतलब 8 श्वासोश्वास। पद 9 है पर श्वासोश्वास 8 है। उसमें पहले के जो 7 पद है वो 7 श्वासोश्वास, और मंगलांच सवैसिम परमम वही मंगलम वो पूरा एक श्वासोश्वास। तो हम्म। नौकार में 8 श्वासोश्वास, लोकगत सूत्र में 28 श्वासोश्वास, चंदेसु निमलराय तक अगर बोले तो 25 श्वासोश्वास, और सागर और गंभीरा तक बोले तो 27 श्वासोश्वास। तो ये श्वासोश्वास है वो बेसिकली एक समय मर्यादा नक्की करता है कि कितने समय तक का ये काउसर्ग है। और इस समय मर्यादा नक्की कौन करता है? तो वो काउसर्ग में जो भी हमको पाप का जो जो हमको प्रायश्चित करना है, उससे हमारी समय मर्यादा नक्की होती है। जैसे राय प्रतिक्रमण करते हैं तो रात में सबसे कम पाप होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक काउसर्ग मतलब 25 श्वासोश्वास का काउसर्ग होता है। देवसी प्रतिक्रमण में थोड़े ज्यादा पाप होते हैं, तो 50 श्वासोश्वास का काउसर्ग होता है। पक्की प्रतिक्रमण में 12 लोकगस मतलब 300 श्वासोश्वास का काउसर्ग है। चौमासी प्रतिक्रमण में और पाप है 4 महीने के, तो 20 लोकगस मतलब 500 श्वासोश्वास का काउसर्ग है। संवत्सरी में 40 लोकगस ऊपर एक नौकार मतलब 1008 श्वासोश्वास का काउसर्ग है। और अगर छींक आए या फिर कुछ दुःस्वप्न आए तो बोलते हैं 4 लोकगस का काउसर्ग करने का सागर और गंभीरा तक, तो 108 श्वासोश्वास का काउसर्ग है। ये केवल ही भगवंतों ने ये नक्की किया है कि इतने श्वासोश्वास का काउसर्ग करे तभी हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक समय मर्यादा एक नक्की की गई है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर फोर्थ पार्ट ऑफ अन्नत सूत्र है, वो है आगार, राइट। देखो हम जब काउसर्ग करते हैं तो हम शरीर में आत्मा है, और जब तक शरीर में आत्मा है तब तक जीव को श्वासोश्वास लेना पड़ता है, राइट। अगर श्वासोश्वास न ले तो उसको मृत्यु निश्चित हो जाती है, मृत्यु आ जाता है। इसलिए यहाँ पे ऐसी अनिवार्य क्रिया जो नैसर्गिक जो सहज रूप से जो क्रिया होती है वो क्रियाओं की यहाँ पे छूट रख के कौसर का यहाँ पे प्रतिज्ञा की गई है। तो अपनी जो काया से जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक इरादा पूर्वक क्रिया होती है, जैसे हम काउसर में खड़े हैं, हम हाथ उठाए, पैर उठाए, या फिर हम इधर उधर देखे, तो वो इरादा पूर्वक की क्रिया हुई। ये इरादा पूर्वक की क्रिया उसमें काउसर में ना पाड़ी गई है। अगर इरादा पूर्वक की क्रिया करे तो काउसर का भंग होता है। दूसरी प्रकार की क्रिया है वो नैसर्गिक क्रिया है, जो सहज क्रिया है, जिसको रोकना असंभव है। जैसे श्वासोश्वास लेना, राइट। खांसी आए, छींक आए, बगासा आए, ओड़कार आए, गैस का छूटना, भ्रमरी मतलब चक्कर आए, पित्तमुच्छा है मतलब मूर्छा है मतलब बेभान जैसी अवस्था हो, या वॉमिटिंग ऐसा कुछ हो, सूक्ष्म अंग का मूवमेंट, सूक्ष्म कफ का मूवमेंट, सूक्ष्म दृष्टि का मूवमेंट, तो ये सब जो क्रिया है उसको रोकना असंभव है। और अगर रोकने का कोशिश करे, रोकने की प्रयत्न करे, तो मृत्यु भी आ सकती है, असमाधि हो सकती है, और उसके कारण दुर्गति भी हो सकती है। इसलिए केवली भगवंतों ने बताया है कि जब भी काउसर्ग करे तब इन आगारों की छूट रख के ही काउसर्ग करना है। इस आगारों की अगर छूट न रखे और काउसर्ग करे तो काउसर्ग का तुरंत ही भंग हो जाता है, क्योंकि श्वासोश्वास तो लेना ही पड़ता है, तो तुरंत भंग हो जाता है, और काउसर्ग के भंग का महादोष लगता है। इसलिए जब भी हम काउसर्ग करें सबसे पहले अन्नत सूत्र बोलना है। अन्नत सूत्र में जो ये जो 12 नैसर्गिक क्रिया है, जो सहज क्रिया है, उसको ही उसकी छूट रख के ही हमको काउसर्ग करना है। तो ये जो 12 नैसर्गिक क्रिया है जो होने ही वाली है, उसके अलावा ऐसे अन्य 4 अपवादों की भी यहाँ पे छूट दी गई है कि कोई महामुनि है, महामुनि कर्म निर्जरा के लिए
वो स्मशान में जाता है या शून्य घर में जाता है या वो जंगल में जाता है, तो वहां पे ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ऐसी विकट संयोग आ सकता है कि अ, उसके प्राण जा सकते हैं। तो उस समय उसको प्राण उसको त्याग करने की अगर उसकी शक्ति ना हो, राइट, सबको मरने की शक्ति नहीं होती है, अगर प्राण जाने की उसको मरने की उस समय उसको असमाधि होने वाली हो, उसको समाधि में मरने की शक्ति ना हो, उस समय वो स्थल छोड़ के अन्य स्थल पे जाके वो कौसर करे तो वो योग्य है। तो यहाँ पे ऐसे चार अपवादों की छूट रखी गई है। पहला है अग्नि। फिर इसको हम डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पर पहला है अग्नि, अगर हम जंगल में कौशक कर रहे हैं और आजू बाजू अग्नि फैल जाए, तो वो स्थान को छोड़ के अन्य स्थान जहाँ पे सेफ है, सलामत स्थान पे छोड़ के वहाँ पे जाके कौशक पूर्ण करे, तो वहाँ पे कौशक का भंग नहीं होता है। फिर दूसरा है, अपने सामने कोई शिकारी या कोई पंचेंद्रिय जीव का कोई वध करता हो, राइट, उस समय हमको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने जो दया के परिणाम है उसको घात लग सकता है। तो वो स्थान छोड़ के अन्य स्थान पे जाना चाहिए। फिर कोई चोर उपद्रव, कोई राजा का कोई प्रॉब्लम्स हो, युद्ध चल रहा हो, तो वो स्थान छोड़ के अन्य स्थान पे जाके कौसर करना चाहिए। फिर सर्पदंश। सर्पदंश मतलब कोई भी सांप या जंगली प्राणियों का आतंक अगर आए और हमको समाधि मरण करने की शक्ति ना हो, उस समय वो स्थल छोड़ के अन्य स्थल में जाए तो काउसर का भंग ना हो। तो ऐसा करके यहाँ पे 16-12 नैसर्गिक क्रिया जो सहज रूप से होने वाली क्रिया, और चार बाह्य निमित्त से उत्पन्न होने वाली क्रियाओं का छूट रख के यहाँ पे काउसर की प्रतिज्ञा ली गई है। तो काउसर्ग, राइट, वो 16 तप में से अंतिम तप है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का तप है। ये तप से कर्म की निजरा होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर उसके अलावा जो सामान्य जीव है उसको भी कौशल के काफी उसको फायदे हैं। तो यहाँ पे शास्त्र में बताया है कि कोई भी जो जो भी जीव जो कौशल करता है, सबसे पहले उसको क्या फायदे होते हैं, तो बोलते काया काया की आसक्ति का त्याग होता है। काया काया की जो ममत्व भाव है, जो उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है वो कम होता है। फिर सुख और दुख को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है कौशल से। बुद्धि का विकास होता है। मन वचन काया की चंचलता का नाश होता है, अर्थात स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति होती है। पदार्थों को उन्नान से देखने की शक्ति प्राप्त होती है अनुप्रेक्षा के कारण। तो इस ये सब फायदे कौशल के हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि साधु भगवान को अवश्य ये गुणों की प्राप्ति के लिए निरंतर वारंवार कौशल करना चाहिए। Right? तो अन्नट सूत्र 4 विभागों में विभाजित है। सबसे पहले कौशल की प्रतिज्ञा की गई है कि मैं अपने काया को पर स्वरूप समझ के अपने आत्मा जो निज स्वरूप है उसमें मग्न रखने रेखे में कौशल की प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर उसके बाद कौशल का स्वरूप मतलब मैं काया गुप्ति का पालन करके, वचन गुप्ति का पालन करके मन को शुभ आलंबन में स्थिर करता हूँ। फिर समय मतलब कितने समय तक कौसर करना है, और भगवान को नमस्कार करके नमोरियंतरम बोल के ही कौसर का पूर्ण पूर्ण करना है। और कौसर के आगार मतलब ये 12 नैसर्गिक क्रिया और 4 बाह्य क्रिया विद्यमान होने के बावजूद मेरा कौसर्ग भंग न हो, अभंग न रहे, ऐसी प्रतिज्ञा यहाँ पे की गई है। कोई भी क्वेश्चंस? જી हाँ। પ્રણામ. આપણે हम्म। નમુક કારડમ ન પારેમી એટલે આપણે એક લોગસનો કૌશક કરીએ છીએ તો हम्म। મારો લોગસ સંદેશો નિમ્બલયરા સુધી બોલાઈ ગયો. हम्म। પછી હું એ કૌશક મુદ્રામાં જ નમો અરિહંતાણમ બોલીને એમાંથી બહાર નીકળું છું કે કૌશકમાંથી બહાર નીકળતા હું નમો અરિહંતાણમ બોલું છું ના, એમ એટલે નીકળીને મારું બહાર. કૌશક ક્યાં સુધીનું છે? ના, નમોરિયંતમ બોલીને જ બહાર નીકળવાનું. અને અને નમોરિયંતમ આપણે મોટેથી બોલીએ છીએ, ઓકે છે, પણ શું છે કે એની પાછળ ભાવ પણ હોવો જોઈએ. અહીંયા શું હા કહેવા માંગે છે, હું ભગવાનને નમસ્કાર કરીને હું બહાર નીકળું છું કૌશળમાંથી. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે શું હોય તો નમોરિયંતમ બોલીએ છીએ પણ ભગવાનને નમસ્કારનો ભાવ નથી. હા હા, એટલે એ પણ ડેફિનેટલી એ આપણે બોલ્યા પછી જ કૌશક પૂર્ણ થાય. એટલે એ આપણે કૌશક મુદ્રામાં જ એ બોલવાનું, અને બોલ્યા પછી
અને મનથી નમસ્કાર કર્યા પછી જ કૌશકમાંથી બહાર નીકળવાનું. ઓકે, એટલે while saying that હું bow down નથી કરતી. ના, ખાલી મનથી. મનથી. મનથી, ઠીક મન. છે, બરાબર. એટલે એ જ્યારે હું બોલી રહું છું પછી મારો કાર્યસક પૂરો થાય છે એમ. હા, કારણ કે જ્યાં સુધી આ ન બોલો ત્યાં સુધી હું કૌશકમાં છું. જી જી. એટલે તો પછી આ કૌશક પ્રગટ, ઘણીવાર પ્રગટ બોલવાનું એટલે નમો ઓરિયન્તાણમ મોટેથી બોલવાનું જે કહેવાય છે ને, એ બેમાં કન્ફ્લિક્ટ થાય છે થોડું, એટલા માટે મારે જરા પૂછવું પડ્યું. ના, એ ઓકે છે. મતલબ આઈ થિંક લોકો જ્યારે આઈ થિંક પ્રતિક્રમણ કે એવી રીતે લોકો બોલતા હોય છે પ્રકટ રીતે, તો શું છે કે લોકોને ખબર પડે કે કૌશક પતી ગયો છે અને આગળ વધે, એટલે એ ઓકે. આશયથી લોકો બધા બોલતા હોય છે. પણ જનરલી જ્યાં સુધી આ ના બોલો ત્યાં સુધી હું કૌશકમાં છું. મિનિંગ એવો થયો. ઓકે મિનિંગ એવો ઓકે, છે. એટલે જી. પ્રકટ બોલવાની જરૂર નથી. તમારે ખાલી મનમાં નમો ઓરિયંતાણમ બોલીને મનથી ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ. અને એવું નહીં કે નમો ઓરિયંતાણમ બોલવાનું. અહીંયા અર્થ શું છે, નમુક કારણમ ન પાડે, મતલબ જ્યાં સુધી ભગવાનને નમસ્કાર ન કરું, એટલે ભગવાનને હમ નમસ્કાર ખાલી નમો ઓરિયંતાણમ પદથી નહીં થતું. હમ રાઈટ? તમે હમ. કોઈ બીજું પદ પણ બોલી શકો. જી જી, નમો ખૂબ ખૂબ જીરામ ખૂબ જીય ભયરામ બોલો. રાઈટ? એટલે જી. જે પણ મેઇન તો શું છે કે ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા પછી જ કૌશકની પૂર્ણાહુતિ થાય. આ નમો ઓરિયંતાણમ એકદમ સિમ્પલ છે કે હમ. ભગવાનને નમસ્કાર થઈ ગયો. એટલે બાળ જી જીવો માટે નમો ઓરિયંતાણમ બોલીએ છીએ, પણ આશય છે કે નમસ્કારનું કોઈ પણ પદ બોલી શકો તમે. જી, એકદમ ક્લિयर, खूब खूब आभार, प्रणाम. हाँ, right? एक तो दो यहाँ पे सेकंड एक पहले सर। हमने पूर्व भूमिका, हमने अन्नत सूत्र के बारे में बात की. अभी हम अन्नत सूत्र का अर्थ यहाँ पे शुरू करते हैं. हाँ संभળાય છે हाँ, पहले। હવે સમરાય છે. हाँ, जी बोलो. हाँ, एक क्वेश्चन और था कि हाँ. तो उसमें जब हम काउंट करते हैं हम्म. जैसे 40 लोग गज, बराबर. तो फिर काउंट करते हैं, अगर काउंट नहीं करते हैं तो हम्म. उसका वो ट्रैक नहीं रहता है, और हम्म. अगर काउंट करते हैं तो वो भाव चला जाता है। हम्म. उसके देखो, लिए बहुत आप अच्छा कुछ। क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो, पहला तो ये बात है कि हम जब ठाणेरम बोलते हैं, मतलब काया गुप्ती का पालन करते हैं, तो इरादा पूर्वक काया हिलनी नहीं चाहिए. राइट? अगर इरादा पूर्वक काया हिले, मतलब कौशक का भंग वहां पे ही हो जाता है. उसका मतलब क्या है, तुम नौकर वाली से नहीं गिन सकते, तुम हाथ की उंगलियां भी हिला नहीं सकते. राइट? तो एक्चुअल कौशक ऐसा है कि इरादा पूर्वक तुम काया को हिला नहीं सकते. इरादा पूर्वक काया हिलाया तो कौशक का वहां पे ही भंग हो गया. तो यहाँ पे कौशक, मतलब कौशक की क्रिया डिफिकल्ट है. राइट? तो ये हमको जो काउंट करना है वो मन से काउंट करना है. एक लोग गस हुआ, दो लोग गस हुआ, तीन लोग गस हुआ. तो इसलिए कौशक में क्या अनिवार्य है, इसलिए श्रद्धा, मेघा, धीरज, धारणा, अनुप्रेक्षा, राइट, धारणा शब्द का यूज किया है कि कौशक में उपयोग रहना चाहिए. वो कौशक का स्मरण रहना चाहिए, कितने लोगस हुए, कितने नौकार हुए, उसका स्मरण रहना चाहिए. देखो, जब तक अपना उपयोग अपना संपूर्ण कौशक में है, तब तक हमारा मिस्टेक नहीं होगा. राइट? तो वही प्रैक्टिस करनी है अल्टीमेटली. तो अल्टीमेटली तो कुछ भी हिलाना नहीं है, शरीर के उंगलियां हिलाने नहीं है, नौकार वाली लेके कौशक नहीं करना है. वहां पे ही कौशक का तुरंत भंग हो जाता है. इसलिए ये 5 साधनों से कौशक करना है. और ये तो प्रैक्टिस की बात है, मतलब धीरे धीरे धीरे. और प्रैक्टिस से अलावा राग द्वेष भी जीवन में कम होने चाहिए ना, तभी अपना उपयोग रहेगा नौकार में या लोगस में. अपने जीवन में पूरा राग द्वेष से भरा है, तो हमकी ध्यान करने की योग्यता भी नहीं है ना, कहने का मतलब. ध्यान की योग्यता भी कहाँ है, कौशल की योग्यता भी नहीं है. पर असली कौशल ऐसा है कि हमको मन में ही पूरा कौशल करना है. राइट? जी। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट. पर हमको जीवन अपना बदलना बदलना पड़ेगा कौशल करने के लिए. पूरा जीवन नहीं तो जीवन चेंज करो तभी कौशल होगा. हाँ, तो जैसे आपने बोला कि आलम्बन नहीं लेते हैं जनरली, तो हमारे इस बार जो स्कॉलर आए थे ना उन्होंने ऐसा किया, बताया था कि जैसे आपको 30-40 लोगस करना है हम्म. तो आप भगवान के 9 अंक का आलम्बन ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ले सकते हैं, ले सकते हैं. मन से आलम्बन लेने का. हाँ तो ओके। हाँ, तो एग्जैक्टली जैसे समोसरण का आलम्बन लेने का. हम्म राइट? मतलब जैसे मैं कभी कभी समोसरण का आलम्बन लेता हूँ. राइट? तो ऐसे तुम आलम्बन ले सकते हो कि मिस्टेक ना हो. पर ये सब आलम्बन मन के आलम्बन है, हमको काया को हिलाना नहीं है. ओके। क्योंकि और इरादा पूर्वक काया हिलाया मतलब वहां पे ही भंग हो गया. वो आगे आएगा लोग अन्नत सूत्र में के मीनिंग में कि कैसे कैसे कौशल भंग होता है.
हम्म। या इरादा पूर्वक हिलाया, जैसे पाँव अगर थक गया और पाँव हिलाया तो कौशल भंग हो गया। ये 16 आगारों के अलावा कोई हम्म। और कारण से अगर शरीर हिलाया तो भंग हो गया कौशल। सिर्फ ये और 16 आगार को ही छूट है, बाकी कोई छूट नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि हम्म। अम, तो जो काउंट जो होता है, हम्म। अगर वो हमसे मिस्टेक हो गई तो उसे भंग होता है क्या? नहीं, मिस्टेक से ओके। भंग नहीं होता है। तो क्या होता है कि भंग तो इरादा पूर्वक कुछ हुआ, राइट, शरीर हिलाया या वचन का प्रयोग किया, राइट, तो वो भंग हुआ कौशल। पर अगर इरादा पूर्वक नहीं किया हो, राइट, हम्म। अपने संज्ञा, अनादिकालीन संज्ञा है, इसलिए हम्म। कुछ हुआ तो उससे भंग नहीं होता है, उससे मतलब विराधना होती है पर भंग नहीं होता है। ये आगे आगे आएगा जब हम बोलेंगे अभ्भगो, अविरायो, उज्जमे कौशगो, वो सब काफी डिटेल में हम लेंगे कि हम्म। कब कौशक का भंग होता है और कब विराधना होती है। दोनों में फर्क है, राइट। तो हम वो टॉपिक थोड़ा डिटेल में लेंगे। पर अगर स्मरण चला गया, राइट, तो उसे हाँ। भंग नहीं होता है, राइट। स्मरण को वापस लेके आ जाने का, हम्म। वो ओके ही है। अगर हमने 4 लोग गिनते हैं और अगर 2 लोग हुआ, हमको पता नहीं चला कि 2 या 3 हुआ, वो हम्म। ओके है। उसको वापस हमको जो भी हमको ठीक लगे कि 2 लोग हुए तो वहां से कंटिन्यू करने का, उससे कौशल का भंग नहीं होता है। हम्म। जी। ओके। तो अभी हम अन्नत सूत्र का यहाँ से अर्थ प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अन्नत, अन्नत मतलब अन्यत्र, मतलब सिवाय। तो अन्नत यहाँ पे नैपातिक शब्द है, मतलब निगेशन का एक शब्द है कि कोई भी चीज की छूट रखनी हो, कोई भी चीज का अपवाद रखने हो, तो अन्नत शब्द का प्रयोग करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, हम बोले किसी को कि मैं तेरा काम पूरे दिन पूरी रात करूंगा, अन्य की मैं जब निद्रा में हूं, राइट, तो यहाँ पे अन्नत है। अन्यत्र सिवाय के मैं निद्रा में हूं, मैं पूरी दिन रात तेरा काम करूंगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो अन्नत शब्द यूज किया है कि ये 16 आगार, बार नैसर्गिक क्रिया, सहज रूप से उठने होने वाली क्रिया, और 4 अपवाद बाह्य निमित्त वाली क्रिया का छूट रख के मैं कौशल करता हूं। तो ये 16 चीज विद्यमान होने के बावजूद मेरा कौशल का भंग न हो, उस प्रकार की यहाँ पे प्रतिज्ञा की गई है, राइट। तो ये जो जो आगार है, 16 प्रकार के आगार, वो शास्त्र में 5 डिविजन्स उसके दिए गए हैं। तो पहला है सहज उठनार आगार, मतलब सहज मतलब नेचुरली उठनार आगार। फिर आगंतुक, आगंतुक मतलब एक्सीडेंटली, मतलब अचानक। अल्प निमित्त से उठनार आगार, आगंतुक बहुनिमित्त से उठनार आगार, सूक्ष्म नियमा होनार आगार, और बाह्य निमित्त से होनार आगार, राइट। ऐसा करके आगार को 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया है। तो जो अन्नत शब्द है वो बेसिकली वो प्राकृत शब्द है, राइट। और उसका अर्थ है आकार। आकार मतलब कोई शेप, राइट, उसको आकार। तो अन्नत का एक्चुअल अर्थ है आकार, और उसका अर्थ है मर्यादा में रह के करना। तो उसका जो लिटरल, जो सही मीनिंग है अन्नत का, कोई भी क्रिया मर्यादा में रह के जो क्रिया करना, उसको अन्नत कहते हैं। तो हमने देखा कि जो काया की जो क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, राइट। इरादा पूर्वक भी होती है और नैसर्गिक सहज रूप से भी क्रिया होती है। जो इरादा पूर्वक की क्रिया का कौशल में त्याग है, वो इरादा पूर्वक की क्रिया हम काया की कर नहीं सकते, पर नैसर्गिक होने वाली क्रिया की छूट है। तो इसको हम समझते हैं, देखो इसका मतलब क्या, राइट। तो हम कौशल में श्वासोश्वास लेते हैं, तो सहज रूप से जो श्वासोश्वास चल चल रहा है उसकी छूट है। पर अगर कौशल में हम प्राणायाम करें, ऊंडा श्वास लें इरादा पूर्वक, तो वहां पे कौशल का भंग हो जाता है। तो कौशल में प्राणायाम नहीं कर सकते। ये ललित विस्तार ग्रंथ में हरिभद्र श्री महाराज साहब ने लिखा है, कौशल में हम प्राणायाम या ऊंडा श्वास नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे इरादा पूर्वक का श्वास हुआ, इरादा पूर्वक की काया की क्रिया हुई। तो जो भी सहज रूप से जो क्रिया चल रही है वो कौशल में अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल खांसी है, राइट। खांसी हम खुद भी खा सकते हैं और अंदर से भी उत्पन्न हो सकती है। अंदर से उत्पन्न वाली खांसी को हम रोक नहीं पाते, तो उसकी छूट है। पर अगर हम सिर्फ ऐसे ही खांसी खाए तो वहां पे इरादा पूर्वक हुआ और वो कौशल का भंग हो जाता है। तो यहाँ पे वो समझना है कि कोई भी क्रिया इरादा पूर्वक नहीं होनी चाहिए।
कोई भी क्रिया सहज रूप से होने वाली क्रिया, उसका काउसर्ग में छूट है। तो कोई भी क्वेश्चंस? तो सबसे पहले है सहज उठनार आगार, राइट। तो सहज उठनार आगार, उत्सर्जनम निसर्जनम। उत्सर्जनम का मतलब है श्वास लेना, निसर्जनम का अर्थ है श्वास को निकालना, राइट, सिंपल अर्थ। श्वास लेना और श्वास निकालना, ये दो श्वास लेने और छोड़ने की जो क्रिया है वो सहज क्रिया है, नैसर्गिक क्रिया है। अगर ये क्रिया को रोकने में आए तो जीव का मृत्यु हो जाता है, जीव को असमाधि होती है, व्याकुलता होता है, और उसके कारण उसको दुर्गति भी हो सकती है। इसके कारण हमको कभी भी श्वास को रोकना नहीं चाहिए काउसट में। श्वास जो भी सहज रूप से चल रहा है वो उसी रूप से हमको काउसट करना चाहिए। तो सूत्रकृतांत जो आगम है, राइट, उसमें लिखा गया है, हमने हमने तीर्थंकर क्लास में देखा था कि पर्याप्ति और प्राण, राइट। तो श्वासोश्वास एक प्राण है जीव का, राइट। अगर पंचेंद्रिय जीव है तो उसके 10 प्राण है, उसमें 5 इंद्रिय है, 3 मन वचन काया की क्रिया है, श्वासोश्वास है और आयुष्य है, राइट। ऐसे 10 प्राण है। तो हमने पर्याप्ति और प्राण के बारे में देखा था कि पर्याप्ति किसको कहते हैं? पुद्गलों को ग्रहण करके उसके रूप में परिणमन करने की शक्ति, उसको पर्याप्ति कहते हैं, वो शक्ति रूप है। और प्राण है, वो पर्याप्ति का कार्य है। मतलब प्राण मतलब जो भी बाह्य द्रव्य लक्षण जिससे हम कह सकते हैं कि ये जीव जी रहा है या मर गया है, उसको प्राण कहते हैं। कि अगर 5 इंद्रियों का अगर विषय है तो जीव जी रहा है, जीव अगर श्वासोश्वास ले रहा है तो जीव जी रहा है, राइट। तो प्राण मतलब एक बाह्य द्रव्य लक्षण जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जीव जी रहा है या नहीं। तो सूत्रकृतांग आगम में लिखा है कि पंचीन जीव को 10 प्राण होते हैं, और उसमें से एक भी प्राण का वियोग उसको हिंसा कहते हैं। तो इसलिए हमको श्वासोश्वास हमको काउसर्ग में भी हमको रोकना नहीं चाहिए। तो ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है वो सभी जीव को है, राइट। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव को सभी श्वासोश्वास तो अवश्य लेना पड़ता है। तो ये जो श्वासोश्वास है, तो शास्त्र कहते हैं कि ये श्वासोश्वास किससे डिपेंडेंट है? तो बोलते हैं कि अपने चैतन्य और दुख की मात्रा पे ये श्वासोश्वास डिपेंडेंट है। मतलब जिसका चैतन्य जैसे कम होते जाता है, पंचेंद्रिय से चौरेंद्रिय से तेंद्रिय, राइट, चैतन्य कम होते जाता है, और जिसकी दुख की मात्रा कम होते जाती है, ऐसे ऐसे श्वासोश्वास की क्रिया उसकी बढ़ते जाती है, फास्ट होते जाती है। तो उसका अर्थ यह है कि नरक के जीवों का श्वासोश्वास निरंतर होता है, कंटिन्यूअस होता है, नॉन स्टॉप। तो सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट जो श्वासोश्वास होता है वो नरक के जीवों के होता है। उससे कम जो धीरे श्वासोश्वास होता है वो तिर्यंच के जीवों को होता है। उससे धीरे जो श्वासोश्वास होता है वो मनुष्य के होता है। और उससे धीरे जो श्वासोश्वास होता है वो देवलोक के जीवों को होता है। जैसे अनुत्तरवासी जो देव है जिसका आयुष्य 33 सागरोपम है, वो 33 पखवाड़िए में एक बार श्वासोश्वास लेता है। तो जैसे जैसे जीव को सुख बढ़ता है, चैतन्य बढ़ता है, ऐसे ऐसे श्वासोश्वास धीरे होते जाता है। और जैसे जैसे चैतन्य कम होता है, दुख बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसे श्वासोश्वास फास्ट होते जाता है। पर श्वासोश्वास तो अवश्य जीव को कंपलसरी लेना ही पड़ता है। अगर श्वासोश्वास न ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे विस्तार किया है ललित विस्तार ग्रंथ में, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने ललित विस्तार ग्रंथ में यहाँ पे प्रश्न उठाया है कि कहते कि इतने सारे आगार की छूट क्यों काउसर्ग में? तो बोलते हैं कि ये तो कायरता का सूचक है। कोई भी क्रिया करनी करनी हो वो तो वीरता से करनी चाहिए, निर्भयता से करनी चाहिए। इतने सारे आगार की छूट क्यों रखनी चाहिए, राइट। देखो क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ यहाँ पे हरिभद्र सूरी महाराज साहब लिखते हैं कि बराबर है, कोई भी क्रिया करनी है हमको वीरता से करनी चाहिए, निर्भयता से करनी चाहिए। और निर्भयता है तो प्रथम स्टेप है, राइट, धर्म का। हमने नमोत्तरम स्तोत्र में देखा था, अभय दयाळम, राइट, सबसे पहला स्टेप निर्भयता है। तो बराबर है, कोई भी क्रिया वीरता से करनी चाहिए, निर्भयता से करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको वो क्रिया हमको जो स्वीकृत है उसका भंग हो, ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अविवेक है।
अविवेक से कई हुई क्रिया वो दुर्गति को लेना रहा है। देखो, श्वासोश्वास की क्रिया वो स्वीकृत है, मतलब वो अवश्य होने वाली क्रिया है। वो क्रिया अ, का हम स्वीकृत न करें और हम ऐसा कौशल ले जाओ हरियंतरम अप्परम वो सिरामी कोई भी आगार के बिना, तो क्या होगा? उसका मतलब है कि जीव श्वासोश्वास भी नहीं ले पाएगा। उसको अंदर से खांसी उठे तो भी वो खांसी भी न खा पाएगा, तो क्या होगा? उसका कौशल वहां का वहां भंग हो जाएगा। राइट। उसका उतना सत्व नहीं है कि वो श्वासोश्वास ले ना पाए। तो ऐसी वीरता जो अविवेकपूर्ण है वो दुर्गति में ले जाना लेना है। तो ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए जो कर्तव्य और अकर्तव्य की तरफ दृष्टि ना हो, कर्तव्य और कर्तव्य की तरफ विवेक ना हो। राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि हम कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसमें गौरव और लाघव का विचार करना चाहिए। राइट। मतलब गौरव मतलब मेरे को किससे फायदा होने वाला है और किससे नुकसान होने वाला है, वो सोच के ही हमको कोई भी क्रिया करनी चाहिए। कि अगर हम कौशल की ऐसी प्रतिज्ञा ले कि कोई भी आगार हो बिना, तो क्या होगा? तुरंत ही वो कौशल का भंग हो जाएगा और कौशल के भंग का महादोष लगेगा। तो नुकसान ज्यादा है। प्रतिज्ञा बड़ी है पर तुरंत भंग होने के कारण नुकसान भी ज्यादा है। पर अगर आगारों वाला हम कौशल की प्रतिज्ञा ले तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि वो भंग ना हो, तो उसमें लाभ ज्यादा है। राइट। सिमिलरली हम जिन पूजा का एग्जांपल ले, हम भगवान की पूजा करते हैं तो एक इंद्रिय जीव की विराधना होती है, पर यहाँ पे नुकसान कम है, लाभ कहीं ज्यादा है। लाभ में क्या है? जिन भक्ति। लाभ में संसार की असत प्रवृत्ति से छूट। राइट। उसका त्याग, संसार की जो आरंभ समारंभ क्रिया का त्याग। राइट। तो ऐसे महान लाभ हमको जिन पूजा से प्राप्त होते हैं। उसमें नुकसान बहुत कम है पर उसमें फायदा बहुत ज्यादा है, इसलिए श्रावक को अवश्य जिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। अर्थात हम जो भी क्रिया करें उसमें नुकसान क्या है, लाभ कितना है, वो दोनों का विचार करके ही करनी चाहिए। इसलिए इसका अर्थ है कि हम जब भी कौशल करें इन 16 आगारों के साथ ही कौशल करना चाहिए। अगर 16 आगारों के बिना कौशल किया तो वो अविवेकपूर्ण है और उससे दुर्गति हमको हो सकती है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है कि ठीक है, ये बात हमको समझ आ गया, पर बोलते हैं कि कौशल तो एक महान क्रिया है। राइट। उसमें तो भगवान के प्रति भक्ति है। इतनी महान क्रिया में श्वासोश्वास की अपेक्षा क्यों? राइट। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि श्वासोश्वास की अपेक्षा क्यों जीव को? तो यहाँ पे हरिभद्र सूरी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे कोई श्वासोश्वास की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा तो कहाँ कहते हैं कि जहाँ पे आसक्ति हो वहां पे अपेक्षा है। हम जब श्वासोश्वास लेते हैं जीव को श्वासोश्वास की कोई आसक्ति नहीं है। श्वासोश्वास तो एक सहज नैसर्गिक क्रिया है। तो यहाँ पे कोई भी अपेक्षा नहीं है कि जैसे एक मुनि भगवंत है, मुनि भगवंत गोत्री लेने जाते हैं। राइट। गोचरी लेके वो गोचरी को वापरते हैं, पर उनको गोचरी के प्रति, खाने के प्रति कोई भी अपेक्षा कोई नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं है। क्योंकि उनको ये एक कर्तव्य है कि संयम जीवन के पालन के लिए गोचरी उनको लेनी चाहिए, आहार ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे श्वासोश्वास की कोई जीव को अपेक्षा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। ये सहज होने वाली क्रिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि कौशल दो प्रकार के हैं। हम ये नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में देखेंगे कि एक अभिभव कौशल और एक चेष्टा कौशल। इन शॉर्ट, अभिभाव कौशल किसको कहते हैं? कि जैसे कोई महामुनि जंगल में जाए और कोई अभिग्रह लेके कौशल करे तो उसको अभिभाव कौशल कहते हैं। कि मैं रात पर्यंत में कौशल में रहूंगा, प्रतिमा में रहूंगा, तो उसको अभिभाव कौशल कहते हैं। पर हम जो कौशल करते उसको चेष्टा कौशल कहते हैं। कि मैं 4 लोग गज का कौशल करूंगा या कोई सूत्र का आलम्बन लेके जो कौशल करते हैं उसको चेष्टा कौशल कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अभिभाव कौशल करने वाले महामुनि भी वो अन्नत सूत्र लेके ही वो कौशल करते हैं। वो आगारों के साथ वाला ही कौशल करते हैं। तो बोलते हैं कि अगर अभिभाव कौशल वाले महामुनि भी अगर आगारों वाला कौशल करते हो तो चेष्टा कौशल करने वाले को तो आगार वाला ही कौशल को लेना चाहिए। फिर फिर यहाँ पे बताया है कि थर्ड क्वेश्चन। राइट। तो कहते हैं कि ठीक है, श्वासोश्वास हम अगर हम श्वासोश्वास की छूट न रखे और कौशल करें और उसमें मृत्यु हो जाए तो उसमें बाधा क्या है? धर्म करते करते ही मृत्यु हुआ ना, तो उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या है?
राइट। तो यहाँ पे कहते हैं हरिभद्र महाराज साहब कि मृत्यु भी ऐसा होना चाहिए जो विधिपूर्ण हो और प्रशंसनीय हो। ऐसा ही मृत्यु हमको हमको समाधि और सद्गति की तरफ ले जाता है। राइट। तो अगर श्वासोश्वास को रोके तो जीव को तुरंत ही असमाधि हो जाती है, तुरंत ही उसको व्याकुलता हो जाता है और उसको दूर गति की प्राप्ति होती है। तो जीव को ऐसा मृत्यु स्वीकारना चाहिए जो प्रशंसनीय हो और जो विधि पूर्वक मृत्यु हो। क्योंकि श्वासोश्वास रोकने से क्या होता है कि द्रव्य प्राण का तो नाश होता है, साथ साथ भाव प्राण का भी नाश होता है। भाव प्राण मतलब अपना शुभ अध्यवसाय, शुभ विचार, शुभ भाव का भी साथ में नाश हो जाता है। तो द्रव्य प्राण का भी तो नाश होता है, साथ साथ में भाव प्राण का भी नाश होता है। तो यहाँ पे समझाते हैं कि शास्त्र में ऐसा वचन आता है कि सर्वत्र हमको अपनी संयम, साधु भगवान को संयम की रक्षा करनी चाहिए। राइट। कुछ भी हो, साधु भगवान को अपने संयम की रक्षा करनी चाहिए। पर संयम की रक्षा करते करते उसको असमाधि हो और असमाधि में मृत्यु हो तो उस समय संयम की रक्षा नहीं करनी चाहिए। उस समय उसको अपने आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। संयम की रक्षा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी आत्मा की रक्षा है, मतलब आत्मा के शुभ भावों की रक्षा है। क्योंकि देखो क्या होगा, संयम की रक्षा करते करते उसकी मृत्यु हो जाए और असमाधि में मृत्यु हो तो दुर्गति हो जाएगी। पर अगर उस वो उस समय अपनी आत्मा की रक्षा करे, उस समय वो संयम की विराधना है जो अतिचार है उसका सेवन कर ले, उसके बाद वो गुरु भगवान के पास जाके उसका आलोचना ले ले, तो उसका वो पाप से भी वो बच जाएगा। पर अगर वो संयम की रक्षा करते करते उसको असमाधि हुई, दुर्गति हुई, तो वो अतिचार और आलोचना भी ले नहीं पाएगा। तो संयम की रक्षा से भी अपने शुभ भाव की रक्षा अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्वासोश्वास में क्या होता है, श्वासोश्वास में तुरंत ही असमाधि हो जाती है जीव को, और उसके कारण उसको अवश्य दुर्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए जीव को भी कभी भी श्वासोश्वास को रोकना नहीं चाहिए। राइट। तो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन पूछा है, देखो कितना डिटेल में जा रहे हैं ललित विस्तार ग्रंथ में। तो बोलते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि श्वासोश्वास को रोकना नहीं चाहिए, पर एक नौकर का काउसर्ग है, हरियन चेरम के बाद एक नौकर का काउसर्ग आता है। तो एक नौकर के काउसर्ग में तो मृत्यु होने वाली है नहीं अगर श्वासोश्वास को रोके, तो उस समय श्वासोश्वास क्यों नहीं रोकना चाहिए। राइट। एक नौकर का काउसर्ग है, हम इजीली फ्रैक्शन मतलब 30 सेकंड्स के लिए तो श्वासोश्वास रोक ही पाते हैं। तो उस समय हमको श्वासोश्वास का आगार क्यों लेना है। तो यहाँ पे बोलते हैं, जो हमने पहले बात की, कि श्वासोश्वास को रोके तो वो इरादा पूर्वक की क्रिया हुई। जब इरादा पूर्वक की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, अपना जो मन है, अपना जो ध्यान है वो श्वासोश्वास को रोकने में जाता है, पर हमको जो सूत्र की अनुप्रेक्षा करनी है उसमें ध्यान नहीं रहता है। हमको तो क्या करना है, नौकारा लोगस के अनुप्रेक्षा में जाना है। हमको श्वासोश्वास की तरफ नहीं ले जाना है। तो इरादा पूर्वक की अगर हम श्वासोश्वास हमको बंद करें तो वहां पे ही वो कौशल का भंग हो जाता है, क्योंकि वो इरादा पूर्वक की क्रिया हो गई। हमको तो अपना मन, हमको सूत्र की अनुप्रेक्षा में ही लगाना है, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा महान फायदा है। कोई भी क्वेश्चंस? सूत्र की अनुप्रेक्षा में मन लगाना मतलब क्या? प्रणाम चैतन्य। हाँ, मतलब चिंतन। राइट। मतलब આપણે જે રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ लोकगस उद्योग रे बोलिए, राइट, प्रथम प्रथम पद। तो आपने कौशल हमको कैसे करना है। राइट। लोकगस उद्योग रे बोले तो उसमें लोकगस उद्योग रे, राइट, उसके अनुप्रेक्षा में जाना है। मतलब उस समय हमको सोचना है कि भगवान कैसे है। राइट। भगवान 14 राजलोक में वो द्रव्य प्रकाश और भाव प्रकाश को फैलाना रहा है। राइट। भगवान का जब जन्म होता है तो 14 राजलोक में एक प्रकाश फैलता है, वो द्रव्य प्रकाश है। और भगवान अपने केवल ज्ञान से, अपने ज्ञान से समस्त 14 राजलोक को वो अज्वारित करते हैं, लाइक प्रकाशित करते हैं। तो ऐसा करके लोग से उद्योग बोलते समय ऐसा हमको विचार आना चाहिए। राइट। तो तभी तभी वो उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। राइट। वो चिंतन, उसके उंडार में जाना है सूत्र के। जी जी। हाँ, मतलब हमको सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलना है लोग सो जोगरे दम्मत तैयार है, मतलब उसमें तो मन का उपयोग नहीं रहेगा। हमको
एक एक पदों के साथ अपने मन को उसमें इन्वॉल्व करना है। जब कोई भी क्रिया में जब टोटालिटी होती है ना, तभी उसका फल मिलता है। अभी हमको क्या होता है कि काउसर्ग में हम है, हम काया से गुप्ति का पालन कर रहे हैं, वचन से भी गुप्ति का पालन कर रहे हैं, पर मन तो कहीं और ही भटक रहा है। देर इज नो टोटालिटी, राइट? क्योंकि हमको जो लोगस बोलने की क्रिया वो एकदम सहज हो गई है, हमका उपयोग ही नहीं जाता है लोगस में। एकदम नेचुरली वो लोगस पूरा बोल देते हैं क्योंकि उसकी आदत हो गई है। पर जब टोटालिटी नहीं है, तब क्या होता है, वो सूत्र का जो कौसक का जो फल मिलना चाहिए, जो हरियन चेराम स्तोत्र में हमने देखा कि कौसक का फल क्या है, बोधि बीज की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति और यावत मोक्ष की प्राप्ति, राइट? वो जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि देर इज नो टोटालिटी, राइट? तो अनुप्रेक्षा मतलब उसके अर्थ, उसके मर्म, उसके रहस्य में जाना, राइट? उसको ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं लोग, जो अगर हम बोले, तब हमको ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि भगवान तो समस्त 14 राजलोक को अजवाड़ ना रहे, पर फिर भी मेरे अंदर अंधकार क्यों है, राइट? तो उसकी वो अनुप्रेक्षा हुई, राइट? कि मैं कितना अभागी हूं कि मेरे अंदर मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, जब भगवान तो समस्त 14 राजलोक को अजवाड़ ना रहे, राइट? तो ऐसे करके हर एक पद को उसके अंदर जाने का, उसके ऊंडाण में जाने का, उस प्रकार से कौशल करने का, right? तब उसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा। और वो अनुप्रेक्षा से ही ध्यान है, अनुप्रेक्षा से ही आत्मा की अनुभूति है, अनुप्रेक्षा से ही दोषों का नाश है, गुणों का विकास है, और यावत केवल ज्ञान की प्राप्ति है। तो अनुप्रेक्षा से ही ये सब प्राप्त होता है। પ્રણામ, મને એક પ્રશ્ન છે, પૂછું? हाँ, बोलो। મને કાયમ એવું થાય કે આપણે જેને પોષી લાવીએ છીએ ને એકવાર, हम्म। એને ફરીથી ગ્રહણ નથી કરતા. પણ અહીંયા આગળ આપણે જ્યારે તાવ કાયમ ઠાણેનમ મોડેનમ જાણેનમ કરીએ, हम्म। પણ અહીંયા આગળ કન્ડિશનલી કરીએ છીએ કે हम्म। નમુક કારણમ ન પારેમી ત્યાં સુધીનું છે. એટલા માટે કેમ કે પાછા ફરીને આપણે પાછા આપણા એ યોગમાં ને બધામાં પાછા તો જવાના જ છીએ. ના ના ના, ના એકલા કારણે એવું નથી. એટલે આમાં તો શું છે કે નમુક કારણ ન પારમી કહેવાનો આશય એ છે કે જ્યાં સુધી આપણી કૌશલની સમય મર્યાદા પતે નહીં, ત્યાં સુધી હું કૌશલમાં છું. हाँ. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने 4 लोगस नो काउसर्ग है, तो उसमें हम्म. दो लोगस किया, पर हमको कोई अपवाद आया, घर में आग लग गई, हम्म. राइट? तो हम अभी भी कौशल में है, सामत में है, पर अपवाद रूप में हम वो स्थान से निकल के कहीं और जा सकते हैं, राइट? तो कौशल का हम्म. भंग नहीं हुआ है। वहां जाके तुमको नई इरियाविया करने की जरूरत है, और तुमको जब वो स्थान छोड़ो तब नमो हरियंता बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कौशल पूर्ण नहीं हुआ है, हाँ, कंटिन्यू છે. हाँ, બરાબર. कंटिन्यू है। तो उस समय नमो हरियंता बोल के नहीं जाना है, हम्म. ના क्योंकि ના, अभी એ अभी પ્રોબ્લેમ નથી. हाँ। હું આપણે જે ક્યારે બી हाँ, આપણે એક વસ્તુને વોસીરાવીએ ને, बराबर એને ફરીને ગ્રહણ નથી કરતા. बराबर। અહીંયા આપણે કાયાને વોસીરાવીએ છીએ. એટલે આપણા આપી જેમ હમણાં સમજાવ્યું ને, આપણા કાયાના યોગને, જે બાદર યોગને हम्म। વોસીરાય છે ને, પણ પછી પાછા કરીએ જ છીએ ને આપણે ના એમાં કરીએ પાછા જ છે, બી. ના પણ એ वो साइन क्रिया खाली कौशल માટે છે। હા, એટલા માટે એટલે હા, કન્ડિશનલી છે કે હું કન્ડિશનલી કાવસક કન્ડિશ સુધી જ હા, એવી રીતે એમ કૌશક સુધી, સમજવાનું ને. હા, હા. કૌશક સુધી ને પછી હા. પછી એકવાર કૌશક પતી ગયો પછી સમય મળ્યા, આપણે નમો ઓરિયન્તામ બોલી દીધું, હમ. પછી તો આપણે છૂટ છે, રાઈટ? પછી કોઈ ભંગ નહીં થતો કસાનો। બરાબર. હા। અને એક આપણે જે અનુપ્રેક્ષા કહ્યું ને હમણાં, હમ। હમ। પણ એની સાથે કાવસક એટલે લોગસ ગણવો અને સમૂહમાં તો ન જ કરી શકીએ, પણ ઘરે બી પ્રેક્ટિસ કરીએ ને તો એક લોગસ કદાચ એવું ગણાય, પાછું બીજું લોગસ નહીં, એટલે અઘરું છે એ ના, રીતે. બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે, હા. ડેફિનેટલી। પણ શું છે, કદાચ પ્રતિક્રમણ ના કરાય, સામે સમૂહમાં કરતા હોય, નહીં કરવાનો એ વખતે કંઈ વાંધો નહીં, જેટલી હમ. અનુપ્રેક્ષા થતી હોય એટલી અનુપ્રેક્ષા કરવાની। એટલે શું છે કે સપોઝ એક એક પદનો વિચાર ના આવે, પણ એક હમ. એક એક સમૂહમાં તો વિચાર આવી શકે, રાઈટ? કે જેવી રીતે આપણે બોલીએ કે લોગસો ઉજોગરે ધમ્મતિ તૈયરે જીને હરિયંત કીર્તિમ ચોવીસંપી કેવલી, તો એ વખતે આપણે વિચાર આવી જાય કે ભગવાનના 4 અતિશયોનું વર્ણન છે, જ્ઞાન અતિશય, અપાગય અતિશય, હમ. પૂજન અતિશય, રાઈટ? એ 4 હમ. અતિશયનું વર્ણન છે, એટલે એટલીસ્ટ એકલો વિચાર તો આવી જાય ને, બરાબર બરાબર. જી રાઈટ? જી એટલે એ જી. રીતનો તો ઉપયોગ રહેવો જોઈએ। હમ હમ હમ. એટલે તમે એક એક પદ, એક એક શબ્દનો કદાચ ના કરી શકો, પણ હમ. એટલીસ્ટ જે ઉદ્દેશ્ય છે, જે મર્મ છે, એટલીસ્ટ એકલો તો ઉપયોગ રહેવો જોઈએ, હા, તો જી જી. થોડો ફાયદો થાય। 24 ભગવાનને વંદન કરું છું, તો એટલીસ્ટ 24 ભગવાનનું નામ તમે બોલો તો એ વખતે ભગવાન તો યાદ આવે ને। હમ. ઋષભદેવ ભગવાન બોલો તો તરત ઋષભદેવ ભગવાન યાદ આવે, હા રાઈટ? હા હા. એટલે બરાબર. એકલો એકલો ઉપયોગ રહેવો જોઈએ। જી.
હા, હા, એટલે એટલે આપણે થોડો તો સૂત્ર સાથે અર્થનું આલંબન કહીએ એટલું આલંબન પકડી હા રાખવાનું. તો જ અનુપ્રેક્ષા છે, બાકી જી અનુપ્રેક્ષા છે જી જ નહીં. જી, ખૂબ ખૂબ આભાર, પ્રણામ. પણ છે ને તમે પ્રતિકરણમાં થોડી ઓછી અનુપ્રેક્ષા કરો, કંઈ વાંધો નહીં, પણ તમે જાતે આપણે સામેકમાં બેઠા હોય એ વખતે તમે 10 લોગસનો તમે કૌશક કરો, હમ. એ વખતે તો તમારે પૂરો ટાઈમ છે કૌશક કરવાનો. રાઈટ. એ વખતે પ્રેક્ટિસ કરો. બરાબર બરાબર. એ પ્રેક્ટિસ જી. કરતા 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 તમારે બધું ઇઝી થઈ જશે, ફાસ્ટ થઈ હા. જશે. જી જી, ખૂબ ખૂબ आभार, प्रणाम. फिर उसके बाद है, नेक्स्ट एक ले लेते, आगुंतक अल्प निमित्त से उठनार आगार। राइट, आगुंतक मतलब अचानक, अल्प अल्प निमित्त मतलब छोटे से निमित्त से उठनार आगार। राइट, कि मतलब जैसे छोटे वायु का शोभ हो, राइट, उसके कारण हमको ये आगार उत्पन्न होते हैं, जैसे खांसी है, छींक है और ये बगासा है। राइट, तो ये 3 आगार कैसे है कि अगर छोटे निमित्त में मिल जाए तो ये आ जाते हैं। राइट, तो उसको बोलते हैं आगुंतक अल्प निमित्त से उठनार आगार। तो सबसे पहले खांसी। तो खांसी है, तो खांसी अपने अपने आयुर्वेद में और अपने जैन आगमों में 5 प्रकार के वायु का वर्णन किया गया है। राइट, तो उसमें से एक वायु है उदान वायु। उदान वायु मतलब ऊपर उठने वाला वायु, उसको उदान वायु कहते हैं। जो एब्डोमेन से ऊपर 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 की तरफ उठता है उसको उदान वायु कहते हैं। तो ये जो 3 क्रिया है, वो है खांसी की क्रिया, छींक की क्रिया और बगासा की क्रिया। ये तीनों तीन उदान वायु से उत्पन्न होने वाली क्रिया है। देखो अभी जैसे खांसी है, अगर हम इरादा पूर्वक हम खांसी करें, इरादा पूर्वक भी खांसी कर सकते हैं कौशक में, तो वहां पे कौशक का भंग हो जाता है। पर अगर अंदर से जो खांसी उठे उसको रोकना असंभव है। राइट, उसको हम रोक नहीं पाते, तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। अगर हम उसको रोकने की कोशिश करें तो हमको तुरंत ही असमाधि हो जाती है। खांसी, छींक या बगासा हम अगर रोकने की कोशिश करें तो असमाधि हो जाती है, और बगासा को अगर रोकने की कोशिश करें तो पेट में दुखता है। राइट, तो ये 3 क्रिया जो अंदर से उत्पन्न होती है उसको कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। तो जो अपने जैन आगम में 5 प्रकार के वायु का वर्णन आता है, हम देख लेते हैं। तो पहला है प्राण वायु। प्राण वायु मतलब जो अपने प्राण मतलब जो रेस्पिरेशन, जो हम श्वास लेते हैं फिर उसको O2, ऑक्सीजन और CO2 में जो कन्वर्ट होता है, राइट, जिससे अपना मेटाबॉलिज्म सब कुछ चलता है, उसको प्राण वायु कहते हैं। फिर अपान वायु क्या है कि अपना जो मल मूत्र है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको नीचे की तरफ जो पुश करता है, एलिमिनेशन करता है, उसको अपान वायु कहते हैं। फिर समन वायु, पेट के अंदर जो डाइजेशन में जो हेल्प करता है, उसको समन वायु कहते हैं। उदन वायु जो ऊपर उठने वाला वायु है, उसको जो बाहर निकलता है, राइट, जो उसको उदान वायु कहते हैं। और फोर्थ है व्यान वायु, जो बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है, सभी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आदि पहुंचाता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है, बैलेंस करता है, उसको व्यान वायु कहते हैं। तो आयुर्वेद में और जैन आगमों में ये 5 वायु का वर्णन आता है। उसमें से जो खांसी, छींक और बगासा है, वो उदान वायु मतलब ऊपर उठने वाले वायु से होता है। तो ये खांसी क्या है, राइट, तो ये चरक संहिता करके काफी पॉपुलर आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें खांसी की डेफिनेशन है। तो खांसी चीज क्या है, तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, पर इन शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बोलते हैं कि खांसी मतलब जो नीचे जो एब्डोमेन में जो वायु है, वो जब ऊपर की तरफ आता है, जो उदान गति मतलब ऊपर गति जब करता है, तब वो अपने छाती, कंठ आदि में वो रुक जाता है। उसके बाद वो रुकने के बाद वो छिद्रों में जाता है, मतलब जो होल्स है, जो 5 इंद्रिय है, सर है, मुंह है, नाक है, वह सब जगह वो वायु घुस जाता है। और वो वायु ऐसा होता है कि उसको बाहर निकलना है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसलिए वो फोर्सफुली वो बाहर निकलता है। और वो जब वो फोर्सफुली बाहर निकलता है तब वो जीव को कष्ट देता है, और इसके कारण उसको खांसी कहते हैं, क्योंकि वो जीव को कष्ट देने वाला है, इसलिए उसको खांसी कहते हैं। तो ऐसा करके चरक संहिता में खांसी की डेफिनेशन है। तो खांसी उदान वायु से होता है, छींक हमको पता ही है क्या है, वो भी उदान वायु से होता है, और जो बगासा है वो भी उदान वायु से होता है। तो तो यहाँ पे ये जो 3 क्रिया है, राइट, उसकी कौशल में छूट रखी गई है। तो आवश्यक निरुक्ति में भद्रभाव स्वामी ने लिखा है कि ये 3 जो सहज उठने वाली क्रिया है, अंदर से उठने वाली क्रिया है, अल्प निमित्त से उठने वाली क्रिया है, उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए।
अगर इन तीन क्रियाओं को रोको तो असमाधि और व्याकुलता हो सकती है, राइट। पर ये तीन क्रिया के वक्त जैना का पालन अवश्य करना चाहिए, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जब खांसी करे, छींक करे, बगासा करे, वो जो वायु जो निकलता है वो फोर्सफुली निकलता है, ज्यादा स्पीड से निकलता है, और वो उष्ण होता है, गर्म होता है बाहर के वायु से। तो बाहर के जीवों के लिए, वायुका के जीवों के लिए वो शस्त्र रूप है, वो घात रूप है। उसके कारण वो जीव जीव की विराधना होती है। इसलिए भद्रबाहु स्वामी आवश्यक निवृत्ति में लिखते हैं कि ये तीन करते वक्त जैना का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब कि कौसर करते वक्त ये तीन आए तो मुपत्ति लेके अपने मुंह को कवर करना चाहिए, राइट। क्योंकि कौसर का मेन उद्देश्य है जीव दया, राइट। जीव की विराधना ना हो, वो मेन उद्देश्य है। तो कौसर में तुम अगर अपना मुपत्ति से अपना मुंह को कवर ना करो तो अतिचार लगता है, क्योंकि जीव की विराधना होती है। पर तुमको कौशल के वक्त ये तीन आए तो अवश्य तुमको हाथ उठा के, अगर मुंहपत्ती ना हो तो हाथ से कवर करना चाहिए, अगर मुंहपत्ती हो तो मुंहपत्ती से तुमको कवर करना चाहिए। वो अवश्य तुमको करना चाहिए, इससे कौशल का भंग नहीं होता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये तीन अगर होते हैं, उसके साथ साथ कभी कभी कफ भी बाहर निकलता है, तो उससे भी जो बाहर जो बड़े त्रस्त जीव है उसकी भी विराधना होना संभव है। जब बगासा का है तो कोई जीव अपने मुंह के अंदर भी चला जाता है ना, तो उससे भी त्रस्त की विराधना होती है। तो उस समय मुंहपत्ती का उपयोग या हाथ का उपयोग अवश्य करना चाहिए। न करो तो अतिचार लगता है, और करो तो कौसर का भंग होता नहीं है, राइट। फिर उसके बाद बहुनिमित्त से उठना रागार, राइट। बहुनिमित्त मतलब बड़े निमित्तों से उठना रागार। तो इसमें चार है: उडकार आना, वायु का मल द्वार द्वारा वायु छूटना, राइट, जो गैस होता है। भमलीय मतलब चक्कर आना, और पित्त मुच्छाए मतलब बेभान हो जाना या सेमी कॉन्शियस हो जाना। तो ये सब कैसे आगार है कि बहुत बड़े निमित्त होता है तब होता है। फॉर एग्जाम्पल इनडाइजेशन होता है, तब पित्त का प्रकोप बढ़ता है, राइट, ओडकार आता है। अगर बीपी लो हो जाता है, हाई हो जाता है, या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल लो हाई हो जाता है, तब चक्कर आते हैं, राइट। फिर उसके बाद किसी को कोई रोग हो या मानसिक आघात हो तब भी चक्कर आ जाता है, या कॉन्शियस वो हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो ये सब बड़े निमित्त से उठना आगार है। पर ये आगंतुक है, मतलब ये अचानक होने वाले आगार है। तो ये चार की छूट दी गई है। तो उसमें सबसे पहला है ओडकार आना। ओडकार भी उदान वायु से होता है, जो ऊपर उठने वाला वायु है, उससे होता है। इसको भी कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोकने से पेट में दर्द होता है, असमाधि होती है। वाया निस्सगेरम मतलब मर द्वार द्वारा गैस को छोड़ना, राइट, उसको वाया निस्सगेरम कहते हैं। फिर भम्बलीय मतलब चक्कर आना, राइट, जैसे बीपी हाई लो हो जाता है, मानसिक आघात है तो चक्कर आना। और पित्त मुच्छाए मतलब जैसे हम आंबेल करते हैं, तो जैसे पित्त का प्रकोप बढ़ता है तो किसी को नौजिया होता है, किसी को वॉमिटिंग होता है, कोई किसी को ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इसको बोलते हैं पित्त मुच्छाए, मतलब पित्त का प्रकोप होने के कारण वॉमिटिंग या अनकॉन्शियस हो जाना, इसको पित्त मुच्छाए कहते हैं। तो ये चार का भी काउसट में उसको छूट रखी गई है। तो इसके वक्त भी हमको जैना का पालन अवश्य करना चाहिए। तो जैसे ओड़कार आए तो उस समय मुपत्ति का उपयोग करना चाहिए, राइट। और हमको दूसरा भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत आवाज ना आए ओड़कार के वक्त, राइट, क्योंकि दूसरे लोग जो कौशक करते हैं उसको डिस्टर्ब हो। फिर वाया निस्सगेरम के वक्त भी हमको वी हैव टू मेक श्योर कि बहुत जोर से आवाज ना आए। फिर अगर हमको चक्कर आए, राइट, तो उस समय हमको बैठ जाना चाहिए। बैठ जाने से कौशल का भंग नहीं होता है। उसको अगर चक्कर आए तो खड़ा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस समय उसको कौशल, जब वो खड़ा खड़ा कौशल कर रहा है, बैठ जाना चाहिए। अगर बैठे बैठे करता है उसको लेट जाना चाहिए, उससे कौशल का भंग नहीं होता है। जब वो चक्कर चले जाए वापस वो कौशल का प्रारंभ कर सकता है। उसी प्रकार उसको पित्त की मूर्छा हुई उस समय भी उसको बैठ जाना चाहिए, उससे उसको कौशल का भंग होता नहीं है, राइट। तो आयुर्वेद में लिखा है कि ये जो सब नैसर्गिक क्रिया है उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर रोके तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो बोलते हैं, ये चरक संहिता से में लिखा है कि उधरस को रोके
तो दम, अरुचि, हृदय के रोग, क्षय आदि हो सकते हैं। छींक को रोके तो माथु, सर दुखने का, इंद्रिय वीक वीक होने का, डोक रह जाने का, अदात नाम के वायु का रोग हो सकता है। बगासा रोके तो माथु दुखने का, इंद्रिय नबरी होने का, डोक रह जाने का। फिर सेम अदात नाम के वायु का रोग हो सकता है। ओडकार को रोके तो अरुचि, कंप, हृदय रोग, राइट, वो सब हो सकता है। फिर पेट का दुखाव, राइट, आदि हो सकता है। फिर वाछूट को रोकने से गुल्म, उदावर्त, खोटा में सुर मतलब पेन, ग्लानी आदि हो सकता है। फिर उसी प्रकार आंखों का तेज कम होना, राइट, ऐसे काफी रोग का लिखा है। उल्टी वगैरह को रोकने से चर्म रोग, राइट, कुष्ठ, आंख के रोग, खनज, उधरस, दम आदि रोग हो सकते हैं। तो ऐसा करके देखो, अपना भगवान का धर्म है ना, वो साइंटिफिकली भी है, मतलब आयुर्वेद भी के साथ भी मैच होता है। कि ऐसा नहीं है कि हमको शरीर को यू नो अपने ये सब केयरलेस होके हमको कौशल करना है। इसलिए ये सब की छूट रखी गई है कि हमको शरीर भी बिगड़े नहीं साथ साथ, राइट। तो ये सब रोग उसको हो सकते हैं, राइट। तो आई थिंक हम आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम और आगे का हम सूत्र को देखेंगे। कोई भी क्वेश्चंस? थैंक यू चेतल भाई, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस ना हो तो हम नौकार बोल के हम मंगलाचरण कर देते हैं। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जानम, नमो लोय सब सावनम, ऐसो पंचन मुक्कारो सौ पापरांसरो मंगलांचे सहसिम परमवि मंगलम, जिन अग्ना विद बुलायो तो मिच्छा में टुकड़ो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चैतल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक प्रणाम, यू। खूब सारा प्रणाम। हमारे जो थैंक यू। अनुमोदना प्रणाम प्रणाम। थैंक यू। अनुमोदना। प्रणाम। प्रणाम।